हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हिमानी चौहान। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्र। तो आज हम नई सीरीज शुरू करने वाले हैं इंग्लिश पेडागोजी की, जो आपके सी टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इंग्लिश पेडागोजी के जितने चैप्टर्स होंगे एंड विद उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन साथ में करते जाएंगे, क्योंकि देखिए पेडागोजी पढ़ना ही सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं होता, उसके जितने प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लगाएंगे उतना ज़्यादा पेडागोजी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। तो इंग्लिश पेडागोजी की आज की इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट का नेम है लर्निंग एंड एक्विजिशन, यानी सीखना और अधिग्रहण। ये इंग्लिश पेडागोजी का फर्स्ट चैप्टर है। तो पहले इस चैप्टर के बारे में जानेंगे, देन उसके बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको चैप्टर पूरा का पूरा समझ में आ जाए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं लर्निंग एंड एक्विजिशन क्या होता है। तो उससे पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लैंग्वेज क्या है। देखिए, हम इंग्लिश पेडागोजी पढ़ रहे हैं, यानी हम एक भाषा पढ़ रहे हैं एक तरीके से। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाषा किसे कहते हैं। तो लैंग्वेज एक मीडियम का मतलब क्या है, एक माध्यम होता है जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, अपने आइडियाज़, अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स, अपने मैसेजेस को एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी व्यक्त कर सकते हैं। तो भाषा एक ऐसा माध्यम होता है जिससे आप अपनी बात दूसरों को समझा सकते हो और दूसरों की बात भी आप खुद समझ सकते हो। तो एक मीडियम आपको चाहिए किसी से बातचीत करने का, कम्युनिकेट करने का, उसे ही हम मीडियम को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। तो पहले आपको ये समझना ज़रूरी है, जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो सबसे पहले उसके बेसिक नॉलेज से हमेशा स्टार्ट करें। सेकंड पॉइंट इसमें देखिए क्या है, इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड, यानी आप जो भी बातचीत कर रहे हो उसके लिए जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हो वो भी तो मीनिंगफुल होने चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि आप कुछ भी बोल दोगे, चाहे कोई सेंटेंस पहली बात तो किसे कहते हैं। देखिए, सेंटेंस क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी सेंटेंस भी तब बनेगा जब आप मीनिंगफुल वर्ड्स को अच्छे से ग्रुप में यूज करोगे। तो भाषा भी वही है, जब आप मीनिंगफुल वर्ड्स को अच्छे से एक्सप्रेस करोगे उसी को ही हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। तो वर्ड्स कैसे होने चाहिए, मीनिंगफुल होने चाहिए। तो ये तो जनरल बात थी कि लैंग्वेज किसे कहते हैं। अब लैंग्वेज को सीखने के दो तरीके हैं, जो हमारा ये चैप्टर है उसी पे ही बेस्ड है। जस्ट लाइक, उससे पहले मैं आपको एक टर्म और बताना चाहती हूँ जो एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ये टर्म भी आप एक बार ध्यान से सुन लें ताकि आपको एग्जाम में फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या है हमारे पास, बाइलिंगुअलिज्म एंड पॉलीग्लॉट्स। देखिए, बाइलिंगुअलिज्म उन पर्सन या उन चाइल्ड को कहते हैं हु कैन स्पीक टू लैंग्वेज, यानी जो दो भाषाओं को जानते हैं। बाई का मतलब क्या होता है, दो। तो जो दो भाषाओं को जानते हैं, जैसे कोई हिंदी और इंग्लिश जानता है, या कोई हिंदी उर्दू जानता है, या कोई उर्दू और संस्कृत जानता है, कोई सी भी लैंग्वेज हो सकती है। लेकिन दो लैंग्वेज को अगर कोई पर्सन या चाइल्ड जानता है, बोलना जानता है, स्पीक करना जानता है, अंडरस्टैंड करना जानता है, तो उसे कहा जाता है बाइलिंगुअल। और पॉलीग्लॉट का मतलब ये होता है, अब पॉलीग्लॉट कैन स्पीक 5 to 10 लैंग्वेज, यानी आप हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी ऐसे करके, चाइनीज़, ऐसे नेपाली, मतलब 5 से लेकर 10 लैंग्वेज तक आप अगर जानते हो बोलना, तो उस पर्सन या चाइल्ड को कहा जाता है पॉलीग्लॉट। तो डायरेक्ट एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाता है कि भाई आपसे पूछना जाएगा कि जो जो पर्सन या जो चाइल्ड है 5 to 10 लैंग्वेज बोलना जानता है, उस पर्सन को क्या कहा जाता है। एंड ऑप्शन आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो इसलिए मैंने आपको ये दोनों टर्म यहाँ पर समझा दिए। थर्ड पॉइंट देखिए इसमें क्या है, यूज ऑफ मोर देन 1 or 2 लैंग्वेज इंक्रीज कॉग्निटिव एंड पेडालॉजिकल इफिशियंसी, यानी आपका जो संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव मतलब जो आपका संज्ञानात्मक विकास है, डेवलपमेंट है, उसकी इफ़िशियंसी को बढ़ाने का काम करता है अगर आप एक से ज़्यादा लैंग्वेज को बोलना जानते हो। देखिए, जो बच्चा बाइलिंगुअल होता है या पॉलीग्लोट होता है, उसका संज्ञानात्मक विकास एज कंपैरिजन टू दूसरे बच्चों से काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि वो ज़्यादा चीज़ें समझ सकता है एंड उसको ज़्यादा लैंग्वेज आती है, तो वो उसकी जो इफ़िशियंसी है डेवलपमेंट की वो भी ज़्यादा होती है। तो ये एज अ रिसोर्स की तरह यूज़ किया जाता है कि अगर आपको दो
बहुभाषी वाली क्लास में भेज दिया मान लीजिए पढ़ाने के लिए, तो आप उसे एज अ रिसोर्स यूज़ करें कि भाई बच्चे को तो 2 से ज़्यादा लैंग्वेज आती है। उसे ऐसा ना समझे कि ये तो बड़ी परेशानी है, यहाँ तो 2 से ज़्यादा लैंग्वेज आ रही है, किसी को कोई लैंग्वेज आती है। तो उसे परेशानी ना समझ के एज अ रिसोर्स यूज़ करना चाहिए। तो ये तो द टर्म हुए जो मुझे आपको समझाने थे, डायरेक्ट मैंने आपको यहाँ से बता दिए। अब बात करते हैं जो हम कह रहे थे, लैंग्वेज को हम लर्न जो करते हैं वो 2 तरीके से हम उसे एक्वायर का मतलब है 2 तरीके से हम उसे ग्रहण करते हैं। पहला तरीका होता है लर्निंग का और दूसरा तरीका होता है एक्विजिशन का। दोनों का मतलब क्या है? देखिए, लर्निंग का मतलब है सीखना एंड एक्विजिशन का मतलब होता है ग्रहण करना। यानी आप क्या कर रहे हो, किसी भी चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हो, ग्रहण कर रहे हो, तो उसे एक्विजिशन बोलते हैं। जब आप सीखोगे किसी चीज़ को तो उसे लर्निंग बोला जाता है। तो 2 तरीके से हम किसी लैंग्वेज को सीख सकते हैं। इन दोनों तरीकों में डिफरेंस भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि लर्न क्या है, एक्विजिशन क्या है। तो डाउट पूरा क्लियर होगा, लेकिन वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखिए। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारा लैंग्वेज एक्विजिशन का, यानी भाषा अधिग्रहण। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? भाषा अधिग्रहण। यानी अधिग्रहण का मतलब हो गया अडॉप्ट करना। द वे दैट चिल्ड्रन लर्न देयर नेटिव लैंग्वेज, यानी इससे हम क्या सीखते हैं? अपनी नेटिव लैंग्वेज। नेटिव लैंग्वेज को बोला जाता है हिंदी में मातृभाषा। जैसे मान लीजिए हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो हम उसे क्या करते हैं? हम उसे एक्वायर करते हैं, हम उसे कभी भी सीखते नहीं है। आप अपने एटमॉस्फेयर में रह के उसे एक्वायर करते हो, उसे बोला जाता है नेटिव लैंग्वेज। या फिर आप उसे फर्स्ट लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, मदर टंग भी बोल सकते हैं, तीनों आपका एक ही चीज़ है। तो लैंग्वेज एक्विजिशन हमें मदद करता है अपनी फर्स्ट लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए। चिल्ड्रन एक्वायर लैंग्वेज थ्रू अ सबकॉन्शियस प्रोसेस, यानी इसमें आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं होती, कि आराम से आप अपने एटमॉस्फेयर में रह के सीख सकते हो। जिस लाइक एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जब एक छोटा बच्चा होता है, वो कोई न्यू बॉर्न बेबी है, तो वो जब धीरे धीरे बोलना शुरू करता है, तो वो अपने एटमॉस्फेयर में देखता है कि भाई कैसे वो लोग बोल रहे हैं, वो इमिटेट करने की कोशिश करता है, अनुकरण करने की कोशिश करता है। तो वो अपने एटमॉस्फेयर में रह के ही उस लैंग्वेज को सीख जाता है जो उसकी मदर टंग है। जैसे हमने हिंदी के लिए कोई स्टार्टिंग से ग्रामेटिकल रूल तो नहीं पढ़े, सिर्फ हमने क्या किया, अपने से बड़ों को बोलते हुए देखा एंड उन्हीं की तरह बोलने की कोशिश करी। यानी हमने क्या किया, उसको एक्वायर किया है अपने एटमॉस्फेयर में रह के। इसलिए कोई भी सबकॉन्शियस प्रोसेस है ये, इसमें हमें ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है डू नॉट यूज ग्रामेटिकल रूल्स। कोई भी ग्रामर के रूल्स याद करने की जरूरत नहीं है कि भाई यहाँ पे छोटी की मात्रा लगेगी, इसे ऐसे ही करना है। आप जस्ट बिना ग्रामेटिकल रूल, यानी कोई यहाँ पे आपका ग्रामर नहीं लगती, आप जस्ट क्या करते हो, देखते हो, इमिटेट करते हो और बोलना सीख जाते हो। यही होता है लैंग्वेज एक्विजिशन। अगला पॉइंट देखिए इसमें क्या है, इन ऑर्डर टू एक्वायर अ लैंग्वेज दे नीड अ सोर्स ऑफ नेचुरल कम्युनिकेशन। यानी हमें जो सोर्स चाहिए इसके लिए वो कैसे होने चाहिए? नेचुरल होने चाहिए। नेचुरल कैसे होंगे? जस्ट लाइक जैसे हमारी मदर फादर हैं, या फिर हमारा जो नेबरहुड है, वो हमारा नेचुरल रिसोर्स है, वो कोई किसी ने बनाया नहीं है, वो ऑलरेडी प्रेजेंट है नेचर में। अगर हम अपने पेरेंट्स को बोलते हुए देखते हैं तो वैसा ही कोशिश करते हैं बोलने का, नेबरहुड में जो लोग बोलते हैं जैसा, वैसा कोशिश करते हैं बोलने का, और अपनी मदर टंग को सीख जाते हैं। कभी भी आप अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आप जब भी आपने अपनी मदर टंग, कोई भी हो सकती है, किसी की इंग्लिश होती है, किसी की हिंदी होती है, किसी की उर्दू होती है, जो भी है उसकी फर्स्ट लैंग्वेज, उसने कभी वो रूल याद नहीं करे, सिर्फ अपने नेचुरल रिसोर्स से, यानी अपने एटमॉस्फेयर से उसने उस चीज को क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया, बिना एफर्ट लगाए। बिल्कुल एफर्ट लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। तो इसे ही बोला जाता है लैंग्वेज एक्विजिशन। आई होप सो ये टर्म तो क्लियर हुआ होगा। सेकेंड टर्म इसमें जो आता है वो आता है लैंग्वेज लर्निंग का। यानी हम जब सीखते हैं, लैंग्वेज लर्निंग का मतलब है सीखना। अब जब आप किसी चीज़ को सीखोगे तो वो स्कूल वगैरह में जाके सीखोगे, तो वहाँ पे आपको रूल्स भी याद करने की ज़रूरत होगी, और आप पेन पेपर के माध्यम से इसको सीखते हो। तो लैंग्वेज लर्निंग इज अ रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन इन द रूल्स ऑफ लैंग्वेज। यानी यहाँ पे आपको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि भाई ये रूल्स हैं, आपको याद भी करने हैं एंड इसको अप्लाई भी करना है। तो यहाँ पे आप रूल्स फॉलो करोगे, लेकिन लैंग्वेज एक्विजिशन में आपको कोई रूल फॉलो नहीं करने होते, विदाउट आप एफर्ट वहाँ पर सीख सकते हो। सेकेंड पॉइंट देखिए क्या है, लर्नर लर्न द ग्रामेटिकल रूल्स। आप
आप जब तक ग्रामेटिकल रूल्स याद नहीं करोगे आप अपनी सेकेंड लैंग्वेज को सीख नहीं सकते हो। यानी हम जो लैंग्वेज लर्निंग है उसका यूज़ करते हैं हमेशा सेकेंड लैंग्वेज को सीखने के लिए। सेकेंड लैंग्वेज देखिए कोई भी हो सकती है। मान लीजिए अगर आपकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है तो सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश भी हो सकती है, चाइनीज़ भी हो सकती है। भाई अगर किसी को चाइनीज़ सीखनी है तो वो भी उसकी सेकेंड लैंग्वेज है। यानी आपकी मातृभाषा के अलावा जो भी लैंग्वेज सीखी जाती है वो सभी क्या कहलाई जाती है, उस सभी को हम क्या बोलते हैं, सेकेंड लैंग्वेज बोलते हैं। तो इसके और भी कई नाम हैं, जैसे टारगेट लैंग्वेज भी इसको बोला जाता है, फॉरेन लैंग्वेज भी इसको बोला जाता है। तो ये मत सोचना कि टारगेट और फॉरेन दोनों अलग अलग है, ये तीनों नाम एक ही हैं, टारगेट, सेकंड और फॉरेन लैंग्वेज। ये हम सीखते हैं लैंग्वेज लर्निंग की प्रोसेस से। तो दोनों में अंतर समझ में आया, एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। लैंग्वेज एक्विजिशन आप क्या करते हो अपनी मातृभाषा सीखने के लिए, जो एटमॉस्फेयर है उसी में ही आप सीख लेते हो, दूसरों को बोलते हुए देखते हो और खुद बोलना शुरू कर देते हो। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें लैंग्वेज लर्निंग की, तो आपको स्कूल्स वगैरह में जाके ग्रामर के रूल याद करके पेन और पेपर के माध्यम से आप उस लैंग्वेज को सीखते हो। उस प्रोसेस को कहते हैं लैंग्वेज लर्निंग। तो पूरे चैप्टर में यही मेन इंपॉर्टेंट है, दोनों में अंतर बस ये पता होगा तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा और क्वेश्चन भी इजी हो जाएंगे। अब चैप्टर तो फिनिश हो गया, लेकिन मैं आपको दो चीज़ें और यहाँ पे ऐड करवाना चाहूँगी। फर्स्ट देखिए क्या है, चॉम्स्की। चॉम्स्की एंड वाइगॉत्स्की दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है एग्जाम में। चॉम्स्की जो थे एक साइकोलॉजिकल थे, वाइगॉत्स्की भी एक साइकोलॉजिकल साइंटिस्ट थे, दोनों मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या बोला था, देखिए सबसे पहले चॉम्स्की की बात करते हैं। इन्होंने ये कहा था कि ऑल चिल्ड्रंस आर born with an understanding of the rules of language, they simply need to acquire vocabulary। यानी जो बच्चा है वो जन्म से ही एक अंडरस्टैंडिंग लेके आता है लैंग्वेज को समझने की, बस उसे क्या चाहिए, वोकैबलरी की ज़रूरत है। आप उसे थोड़ी सी वोकैबलरी प्रोवाइड कर दो वो पूरा सीख जाएगा। वोकैबलरी का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे रूल्स वगैरह नहीं आए, मतलब आप उसे थोड़ा सा बोलना सिखा दो, उसके सामने बोलते रहो, वो देख के खुद सीख जाएगा। इतनी क्षमता उसकी होती है कि वो आपको देख के सीख सकता है। उसे ये सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती कि मुझे देखो मैं बोल कैसे रहा हूँ, वो खुद ही सीखने लगता है, क्योंकि ये जो क्षमता है उसके सीखने की ये बॉर्न होती है। ठीक है, ये वो जन्म से ही इसको लेके आता है, ये कहा था चॉम्स्की ने। लेकिन अगर दूसरे साइकोलॉजिकल की बात करें जिनका नाम था वाइगॉत्स्की, इन्होंने क्या बोला था कि वाइगोत्स्की का ये ओपिनियन था कि जो सोशल इंटरेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निज्म। यानी हमारा जो ज्ञान है उसके विकास के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, सोशल इंटरेक्शन। यानी जितना आप बाहर जाके समाज में इंटरैक्ट करोगे उतना ज़्यादा आपके ज्ञान का डेवलपमेंट होता रहेगा। तो वाइगॉत्स्की ने इंपॉर्टेंस किसे दी है, सोशल इंटरैक्शन को दी है। एंड चॉम्स्की ने बताया कि भाई जो बच्चा है वो जन्म से ही अपनी जो क्षमता है उसको लेके पैदा होता है। तो ये दोनों साइंटिस्ट का मैंने आपको इसमें इसलिए ऐड कराया है क्योंकि इसी चैप्टर में से ये जो चीज़ें हैं पूछी जाती हैं, इसलिए आप इसको ज़रूर ध्यान रखें। चैप्टर फर्स्ट हमारा जो है वो फिनिश हो गया है। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी, उन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें, समझें कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करना है, बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन करने की भी एक स्ट्रैटेजी होती है, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। फर्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द ग्रेट डिटरेंट टू लर्निंग इंग्लिश। यहाँ पे डिटरेंट का मतलब क्या है, रुकावट है, कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो हमारी इंग्लिश को सीखने में रुकावट पैदा करता है। तो पहला ऑप्शन है लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल टू लिसन एंड यूज इंग्लिश आउटसाइड द क्लासरूम। यानी प्यूपल्स का मतलब है जो स्टूडेंट्स हैं उसमें उन चीज़ों की अपॉर्चुनिटी की कमी है ताकि वो इंग्लिश को आउटसाइड क्लासरूम के बाहर भी यूज़ कर सके। तो इस चीज़ की कमी होना, या फिर इंग्लिश एक डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है सीखने के लिए ये होना, या इंग्लिश में बहुत ज़्यादा वास्ट वोकैबलरी है। वास्ट मतलब बहुत विशाल वोकैबलरी है तो उसे तो हम सीख ही नहीं सकते, या नन ऑफ द अबव। तो देखिए इसमें से ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, ए वाला ऑप्शन जो है आंसर में बिल्कुल सही होगा। क्यों,
क्योंकि देखिए कोई भी लैंग्वेज आप तब ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकते हो जब उसकी अपॉर्चुनिटी आपको ज़्यादा मिले। यानी जितनी अपॉर्चुनिटी मिलेगी उस लैंग्वेज को आप क्या कर सकते हो यूज़ करने का, जितनी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी उतना जल्दी उस लैंग्वेज पे पकड़ बन सकती है। तो अगर आप पे आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं रही है तो फिर कैसे उस लैंग्वेज को सीख सकते हो? तो ये तो बहुत बड़ी रुकावट हो गई। तो इंग्लिश लैंग्वेज हो चाहे कोई सी भी लैंग्वेज हो, अगर अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही तो उस लैंग्वेज को सीखने में रुकावट है, वो चीज़ आप नहीं सीख पाओगे। इसलिए इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा। इसमें बोला है लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी अपॉर्चुनिटी की कमी है। किसमें? फॉर द पीपल्स के लिए, यानी लर्नर्स के लिए, टू लिसन सुनने के लिए, एंड और उसको हम क्लासरूम के बाहर यूज करें तो उसकी कमी होना ही इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने में सबसे बड़ी रुकावट है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन है लर्निंग लैंग्वेज इज यानी कोई भाषा हम सीख रही हैं तो वो कैसी प्रोसेस है? ग्रेजुअल प्रोसेस है, लास्ट प्रोसेस, इंस्टेंट प्रोसेस या फिर ऑल इंक्लूसिव प्रोसेस? तो देखिए अगर कोई हम लैंग्वेज को सीख रहे हैं तो वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस होती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्यों? ग्रेजुअल प्रोसेस का मतलब है जो प्रोसेस ऐसी जो लगातार चल रही हो। ऐसे तो है नहीं कि अगर कोई लैंग्वेज सीख रहे हो उसे बीच में ही छोड़ दो, लगातार नहीं आप उसे चला रहे, यानी आपने कुछ टाइम उसे सीखा फिर छोड़ दिया, फिर कुछ टाइम सीखा फिर छोड़ दिया। तो ऐसी कोई लैंग्वेज को नहीं सीख सकते हो आप। जितना सीखोगे अगर आपने छोड़ दिया तो वो भूल जाओगे, फिर सीखना शुरू करोगे, फिर छोड़ दिया फिर भूल जाओगे। तो जो लैंग्वेज लर्निंग होती है वो ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे आप लगातार यानी ग्रेजुअली उस चीज़ को क्या करते हो, सीखते रहते हो हमेशा। तो इसका ए ऑप्शन सही है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, इन इंडिया विच लैंग्वेज इज रिगार्डेड एज द सेकेंड लैंग्वेज? इंडिया में हमारी सेकेंड लैंग्वेज कौन सी है? क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज तो हिंदी है, हमारी इंडिया में मातृभाषा हमारी हिंदी है। बोली तो बहुत सारी लैंग्वेज जाती है हमारी इंडिया में, लगभग 22 लैंग्वेज को संविधान ने क्या किया है, बोला है कि हमारे संविधान में 22 लैंग्वेज का उल्लेख किया गया है, लेकिन हिंदी हमारी मातृभाषा है। अगर बात करें सेकेंड लैंग्वेज की तो यहाँ पे देखिए हिंदी ऑप्शन तो नहीं होगा, उर्दू, इंग्लिश एंड संस्कृत। तो देखिए सेकेंड लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसका यूज आप करते हो लिंक करने का। लिंक करने का मतलब क्या हुआ, आप इंडिया में कोई जानता है उर्दू, कोई संस्कृत जानता है, मान लीजिए जो नॉर्थ ईस्ट में लोग रहते हैं उन्हें नहीं आती हिंदी, तो एक ऐसी लैंग्वेज तो चाहिए ना जो पूरे इंडिया को आपस में जोड़ सके। तो वो कैसी कौन सी लैंग्वेज है? इंग्लिश लैंग्वेज है। इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज को इंडिया में बोला गया है एज अ सेकेंड लैंग्वेज, क्योंकि इस लैंग्वेज की वजह से हम पूरे ऑल ओवर द इंडिया में एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। अगर किसी को उसकी मान लीजिए मातृभाषा तमिल है लेकिन वो कनेक्ट करने के लिए दूसरों से यानी दूसरों से लिंक करने के लिए इंग्लिश का यूज करता है। तो इंग्लिश कैसी लैंग्वेज है? सेकंड। याद रखना है इस क्वेश्चन को, बहुत बार घुमा फिरा के यही क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन पूछा यही जाएगा, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देंगे। तो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना है, क्वेश्चन को रटना नहीं है। अगला क्वेश्चन है फोर्थ हमारे पास, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग एम्फेसिस, यानी ट्रेडिशनल का मतलब है जो पहले मेथड अपनाया जाता था प्राचीन समय में, क्या था उसमें? तो उसमें एम्फेसिस किस चीज़ को एम्फेसाइज किया जाता था? टीचिंग इंसिडेंटली बाय रिलेटिंग टू ऑब्जेक्ट्स, यानी जो उसमें टीच किया जाता था वो ऑब्जेक्ट से रिलेट करके किया जाता था, या फिर एग्जाम्पल ही बताए जाते थे सिर्फ। सी ऑप्शन में है गिविंग एग्जाम्पल्स फॉलोड बाय रूल्स, पहले रूल बताए जाते थे बाद में एग्जाम्पल बताए जाते थे, या फिर प्रोवाइडिंग ग्रामेटिकल रूल्स, सिर्फ ग्रामेटिकल रूल्स ही आपको प्रोवाइड कराए जाते थे। तो देखिए जो ट्रेडिशनल मेथड था, जो पहला मेथड था, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ग्रामेटिकल रूल्स पढ़ाए जाते थे, यानी आपको किस पे जोर दिया जाता था? रटने पे जोर दिया जाता था, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दी जाती थी। बस ग्रामर के रूल सिखा दिए, इसे याद करो एंड अप्लाई कर दो और लिख दो, बस ये बताया जाता था ट्रेडिशनल वे में। लेकिन अब जो न्यू मॉडर्न आपका अगर बात करें टीचिंग का, तो उसमें एग्जाम्पल यानी प्रैक्टिकल चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है कि भैया बच्चे को सिखाओ लेकिन उसको प्रैक्टिकल सिखाओ। ऐसा नहीं कि आप उसको रूल ही रटवाते रहो, रटने पे जोर नहीं देना है, उसको सिखाना है उसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। जितना आप उसको इंटरेक्ट करवाओगे, डिस्कस करवाओगे, उतना ही ज़्यादा वो क्या होगा? एक्टिव होगा। यानी जब ट्रेडिशनल मेथड था, जो लर्नर्स थे ना वो बैठ के बस देखते रहते थे, टीचर उन्हें बताता रहता था, रूल्स लिखवा दिए,
यानी स्टूडेंट जो थे वो बिल्कुल एक्टिव नहीं होते थे। तो ये बहुत ही बेकार मेथड था, जो ट्रेडिशनल मेथड था अब उसको नहीं अपनाया जाता। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोवाइड कराए जाते थे? ग्रामेटिकल रूल्स प्रोवाइड कराए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? टीचिंग एंड लर्निंग इज अ जर्नी फ्रॉम। जो टीचिंग है यानी जो हम पढ़ाते हैं एंड जो सीखते हैं वो एक जर्नी है। कहाँ से वो शुरू होती है, मतलब उस जर्नी में क्या हमें चीज़ें बताई जाती हैं? कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। देखिए, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट को बोला जाता है सूक्ष्म से जटिल की ओर। आपने हिंदी में पढ़े होंगे नियम कुछ, सूक्ष्म से जटिल की ओर, यानी पहले आपको छोटी छोटी चीजें बताई जाएंगी, बाद में एकदम से बड़ी चीजें आपको बताई जाएंगी। सेकंड है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी पहले आसान चीजें बताई जाएंगी और बाद में थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीजें बताई जाएंगी। उसके बाद नॉन टू अननोन, यानी पहले ऐसी चीजें जो आप जानते हो वो देखा जाएगा, बाद में अननोन चीजें आपको बताई जाएंगी, एंड लास्ट में ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए, जो टीचिंग एंड लर्निंग है यानी जो हम कहें पढ़ाना और जो सीखना है उसमें हमें सारी चीजें करवानी चाहिए। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट अगर हम बच्चे को बताएंगे, यानी पहले हम छोटी छोटी चीजें बताएं, उसके बाद हम बड़ी चीजें बताना शुरू करें, तो वो जल्दी समझ जाएंगे। अगर हम पहले सिंपल आसान चीजें समझाएं, थोड़ा उनका इंटरेस्ट डेवलप करें, बाद में कॉम्प्लेक्स चीज़ों पे जाएं, तो भी अच्छा तरीका है। अगर हम नोन टू अननोन जाएंगे, यानी पहले हम ये देखें कि भाई बच्चे को उस चीज़ के बारे में कितना आता है, बाद में हम उसकी जो सोच है उसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए उसे अननोन चीज़ें प्रोवाइड करें। तो ये तीनों ही तरीके बहुत जो है वो जर्नी में, क्या टीचिंग एंड लर्निंग की जर्नी में काम आते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स क्वेश्चन क्या है? सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज मोर इफेक्टिव व्हेन इट, यानी जो दूसरी लैंग्वेज को हम जो एक्वायर करते हैं यानी ग्रहण करते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा कब? जब इट इज़ यूज्ड एज द बेसिस फॉर डिस्कसिंग ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट, यानी जब हम उसका जो यूज़ है वो सिर्फ ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के लिए यूज़ करें, या फिर इट प्रैक्टिस इस सिचुएशन फैमिलियर टू स्टूडेंट, उसको प्रैक्टिस करवाएं ऐसे सिचुएशंस में जो स्टूडेंट्स के फैमिलियर हो, यानी ऐसी सिचुएशन जिसे स्टूडेंट जानते हों। सी है इन्वॉल्व मोस्टली सेल्फ स्टडी, खाली स्टूडेंट अपनी सेल्फ स्टडी करते रहें, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, कोई भी लैंग्वेज अगर हम ग्रहण कर रहे हैं तो सबसे अच्छा तरीका है उसको यूज़ करना, यानी जितना प्रैक्टिस आप करवाओगे उस लैंग्वेज का उतना ही ज़्यादा क्या होगा, इफेक्टिव मेथड बन जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? बी वाला ऑप्शन सही होगा। ऐसी सिचुएशन लेके आओ जो स्टूडेंट जानते हो, यानी आप ऐसा माहौल बना सकते हो क्लास का जो स्टूडेंट्स के फैमिलियर हो। तो क्या होगा, स्टूडेंट उसमें ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल फील करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप प्रैक्टिस कराओगे तो वो इंटरेस्ट भी लेंगे और उसमें अपना जो है वो पूरा योगदान देंगे, पूरा ज़्यादा। तो वो ज़्यादा इफेक्टिव तरीका होगा किसी भी लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ चाइल्ड लर्न्स अ लैंग्वेज नेचुरली विदाउट मच प्रैक्टिस इट इज कॉल्ड, यानी जब एक बच्चा किसी भी लैंग्वेज को नेचुरली सीख रहा है विदाउट, बिना प्रैक्टिस करे, उसे हम क्या कहते हैं? तो अभी मैंने आपको सिखाया था कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन होता है वहाँ पे बच्चे को कोई एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते, वो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में ही उसको एक्वायर कर लेता है। तो अगर कोई बच्चा किसी भी लैंग्वेज को नेचुरली सीख रहा है बिना किसी प्रैक्टिस करे, बहुत ज़्यादा उसे प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती, बस सामने वाले को देखा और उसकी तरह इमिटेट करना शुरू कर दिया, तो उसे कहा जाता है लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी भाषा अधिग्रहण। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एट्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास? द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एन इफेक्टिव लैंग्वेज क्लासरूम इज टू प्रोवाइड लर्नर्स विद एन, यानी अगर आपकी कोई लैंग्वेज की क्लास है उसे आप बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाना चाहते हो, तो आप उसमें लर्नर्स को क्या प्रोवाइड करना चाहोगे? इंटरेक्ट करवाओगे उनसे, इंटरफेयर करना चाहोगे, या एक्सेस या इमिटेट? तो देखिए, क्लासरूम तो इफेक्टिव तब बनेगी ना जब बच्चों को भी इन्वॉल्व करोगे, नहीं तो आप बोलते रहोगे और बच्चे सुनते रहेंगे।
ऐसे तो वो बोर हो जाएंगे। जब उन्हें किसी टॉपिक में इन्वॉल्व कराओगे, यानी जब हम डिबेट कराते हैं, क्वेश्चन आंसर पूछते हैं, तो बच्चों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होता है, तब वे इंटरेस्ट भी लेते हैं चैप्टर पढ़ने में। तो आपको क्या करना होगा, इंटरेक्ट करवाना होगा, यानी इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन इसका सही है। तो जितना ज़्यादा आप बच्चे को इंटरेक्ट करवाओगे क्लास में, आप जो भी चीज़ पढ़ा रहे हो, अब उसमें क्या क्या कर सकते हो, देखिए पहली चीज़ आप क्या कर सकते हो, बच्चों से डिस्कस कर सकते हो। कोई टॉपिक आप पढ़ा रहे हो तो पहले ये जानो कि बच्चों को कितना उस टॉपिक के बारे में पता है, तो उनसे डिस्कस करो। सेकेंड है, जब आप चैप्टर पढ़ा रहे हो तो बीच बीच में बच्चों से क्वेश्चंस करने चाहिए, ताकि वो चैप्टर में ध्यान दे। नहीं तो उन्हें लगेगा कि टीचर तो कुछ पूछ ही नहीं रहा है, सिर्फ पढ़ा के चला जाएगा, तो वो सिर्फ बैठ के कुछ और सोचने लगते हैं, ध्यान नहीं देते। तो उनका ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए आप क्वेश्चन आंसर उनसे पूछ सकते हो। तीसरी चीज़, आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी करवा सकते हो, भाई जो भी चैप्टर आपका है उससे रिलेटेड कोई एक्टिविटी सोचिए एंड वो एक्टिविटी कराइए, जिससे उनको इंटरेस्ट भी आएगा और उस चीज़ एक्टिविटी को करते करते वो सीख भी जाएंगे। यानी बच्चों का इंटरेक्शन आप जितना कराओगे, उतनी ही आपकी जो क्लास है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। तो आज का जो हमारा चैप्टर था, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। हमने पहला चैप्टर पढ़ा एक्विजिशन एंड लर्निंग के बारे में। आई होप सो आप सभी को चैप्टर क्लियर हुआ होगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, एंड अपना फीडबैक ज़रूर देके जाएं कि आपको कैसी लगी वीडियो, समझ में आई, एंड प्रॉब्लम है तो क्वेरी है एंड तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं ज़रूर। तो इसी तरीके से वीडियो देखें, पूरा वीडियो देखें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ज्ञान मंत्र को। थैंक यू।